नमस्कार, जय हिंद। तो पिछले राउंड हमारे वीडियो में हमने कंप्यूटर के पोर्ट्स के बारे में बताया था और वहां पर हमने बोला था कि आपको आगे की पोर्ट की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। देखिए वीडियो ये काफी दिन बाद आ रहा है क्योंकि जिंदगी में परेशानी लगा हुआ है। तो परेशानियों से आप परेशान ना हो, बस मन को धैर्य देते रहें कि ये समय है, गुजर जाएगा। और जब आप उस परेशानियों को समय देते चले जाइएगा, ऑटोमेटिक वो रिलीज होते चला जाएगा और आप धीरे धीरे आप परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, कंप्यूटर के पोर्ट्स पर। तो आपको पिछले राउंड हम ऐसा पढ़ाए थे कंप्यूटर के जो साउंड पोर्ट है उसके बारे में, और वहां से वीडियो को हमने स्टॉप किया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्ट पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर कंप्यूटर का ये मेन पावर सप्लाई यूनिट है जिसको हम लोग एसएमपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। इसको आप पीएसयू यानी पावर सप्लाई यूनिट भी कहते हैं। आप लोग जो फुल फॉर्म है उसको लिखते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये दो तरह का आता है। एक एटी बोर्ड के लिए, एटी बोर्ड मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, और एक आता है एटीएक्स मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा एसएमपीएस उसमें लगेगा। लेकिन इन जनरल आजकल क्या होता है, जो हमारा एसएमपीएस है उसमें जो पोर्ट है आपको एटी और एटीएक्स दोनों बदल सकते हैं, वो एक्स्ट्रा पोर्ट अलग से दिया रहता है। ठीक है, अब एटी और एटीएक्स मदरबोर्ड की बात करें तो समझिएगा, जो एटी मदरबोर्ड है उसमें 20 पिन का पावर सप्लाई जाएगा, 20। ठीक है, और एटीएक्स में एक 24 पिन का एक बंडल वाला जो है हमारा, यानी 4 पोर्ट आपका बढ़ गया है ना, 4 पोर्ट उसमें बढ़ गया। एटीएक्स में एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, उसमें आपका क्या हुआ, 4 पोर्ट आपका बढ़ गया और वो 4 पोर्ट के साथ आपका पावर सप्लाई जाएगा। तो आते हैं यहाँ पे देखते हैं एक पिक्चर के माध्यम से कैसा एसएमपीएस है। ये एसएमपीएस हमारा है जिसको स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट कहते हैं, और यहां आपको जो दिख रहा है ये हमारा पावर प्लग के लिए है, जहां से हम लोग पावर देते हैं। ठीक है, अब इसके इनसाइड जो आउटसाइड में यहां हमारा काफी सारा वायर दिखने को मिल रहा है। ऐसे इस तरह से काफी सारा वायर है, अलग अलग वायर पे यहां अलग अलग वोल्टेज हमारे बोर्ड को मिलता है। ओके, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो 220 वोल्ट देते हैं वो हमारा बोर्ड को जाता नहीं, वहां हम लोग एसी देते हैं, ये एसएमपीएस उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको हम बताए थे एटी और एटीएक्स में, तो इन जनरल आजकल जो हमारा एसएमपीएस आ रहा है वो क्या रहा है, 20+4। अगर जिस बोर्ड को हमको 20 पिन की पावर चाहिए होता है वहां हम लोग 20 पिन लगा देते हैं, और जिस बोर्ड को अगर 24 पिन की पावर सप्लाई चाहिए वो 24 पिन वहां हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, यानी 20+4, 4 एक्स्ट्रा अलग से दिया रहता है ना। ये देखिए, और उसके साथ बोर्ड को पावर देने के लिए देखिए ये हमारा जो है ना, ये 20+4 या 20 पिन ये हमारे बोर्ड को पावर दे रहा है, लेकिन वहां एक अलग से वीडियो चिप है, उसको अलग से 12 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए। इसके लिए एक अलग से 4 पिन और दिया रहता है ना। ओके, इस पे अलग अलग हमारा वोल्टेज जाता है, जो आपको यहां पर हम डिनोट कर दिए हैं सारे वोल्टेज के साथ, सारे कलर कोड के साथ। तो यहां पे आप देख लीजिए कि कौन से कलर पे कौन से वोल्टेज जाते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है, ये जो कंप्यूटर रिपेयरिंग जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ये काफी कारगर होगा, ये अगर याद करें तो बोर्ड बनाते समय। ठीक है, ऐसे तो हार्डवेयर नेटवर्किंग के सारा क्लासेस हमारा चलते रहता है, आप लोग चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं जब अगर लोकल है तो। नहीं तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको सीपीयू मतलब प्रोसेसर को समझने में दिक्कत आ रही है, आजकल जो प्रोसेसर उसका जनरेशन ये सब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम उस पर बेहतर वीडियो बना करके डालेंगे, आपको एक एक पॉइंट को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं यहां पर भी। अब यहां पे दिख रहा होगा, यहां पे कुछ और भी दिख रहा है यहां पर पोर्ट। ठीक है ना, तो इसमें ये तो हमारा था मदरबोर्ड में जो हमारा पावर देते हैं उसके लिए, और ये हमारा वीडियो जो हमारा चिप है वहां जो पावर जाता है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 24 पिन को कनेक्ट कर दें हमारा पावर सप्लाई यूनिट ऑन हो जाएगा, नहीं, बिना इसके आपका चलेगा ही नहीं। ठीक है, अब आगे आते हैं, यहां पर जो आपको दिख रहा है ये ड्राइवर के लिए, जैसे आपको हार्ड डिस्क है ना, फ्लॉपी डिस्क या फिर डीवीडी, ये सबको अगर हमको पावर देना होता है, उससे जुड़े जो हमारे हैं कंपोनेंट, उसको पावर देने के लिए ये सब सारे हमारा दिया हुआ है। जैसे देखिए साटा को पावर हम इससे देते हैं, ये वाला जो हमारा साटा केबल है, ऐसा हमने पिछले वीडियो में जो साटा पोर्ट के बारे में बता रहे थे, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो वहां जो हार्ड डिस्क को पावर जाता है इस पोर्ट के मदद से जाता है। एटीए मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ये हमारा बेसिकली पाटा
समझते हैं? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हार्ड डिस्क का एक और टाइप होता है। जिस तरह से ये साटा है उस तरह से वो पाटा, PATA, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यानी हार्ड डिस्क का एक और टाइप होता है पाटा, है ना, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। उसमें ये हमारा पावर देने का काम करता है, और ये जो पोर्ट है ये मतलब हमारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए पावर देने का काम करता है। ठीक है, होता कुछ नहीं, होता कुछ इसी तरह से आपका येलो होगा, ग्रीन होगा, है ना, रेड होगा, ब्लैक होगा, मतलब यही 4-6 ही हमारे वायर हैं जिसको आपको याद रखना है। बाकी उसी से मिला जुला एक एक पोर्ट बनाया गया है जिसपे आपका वोल्टेज अलग अलग मिलते रहता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अभी पाटा के बारे में बात कर रहे थे, और ये पाटा कैसा होता है ना, उसको आप देख लीजिए, पाटा हार्ड डिस्क, ठीक है ना। देखिए ये पाटा हार्ड डिस्क है हमारा, साटा आपको हार्ड डिस्क और पाटा हार्ड डिस्क दोनों का हम डिफरेंस अभी थोड़ी देर में बताएंगे देखने के लिए। ये भी एक हमारा टाइप है हमारा पोर्ट का। ओके, ये हमारा देखिए यहाँ पे 40 पिन होते हैं, कितना होते हैं 40 पिन, और ये 40 पिन ये पाटा हार्ड डिस्क यहाँ आपको एक कनेक्ट हो जाएगा, और एक जो है मदरबोर्ड में कनेक्ट हो जाएगा। ओके, मदरबोर्ड भी आपको दिखा देंगे कहाँ कनेक्ट होगा, ध्यान से देखिए एक वीडियो को। और ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि अगर इन केस एक हार्ड डिस्क के बाद एक और हार्ड डिस्क अगर आपको कनेक्ट करने की जरूरत पड़े तो ये दूसरे हार्ड डिस्क हम इसी में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये दोनों पाटा का केबल है, और ये पाटा का कनेक्टर। देखिए 4 पिन जो आपको वहां भी दिखाए थे अभी थोड़ी देर पहले, ये 4 पिन हमारे यहां से कनेक्ट हो जाएंगे, और इसको जम्पर कहते हैं। अगर हमारे हार्ड डिस्क में बैकअप चाहिए होता है, जब हमारा हार्ड डिस्क खराब हो जाता है और हम इसको बैकअप मोड में जाते हैं तो फिर इसका जम्पर को काम से करते हैं डेटा को रिकवर करने के लिए। ओके, आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे साटा और पाटा को हम बेहतर तौर पे बता दिए क्योंकि ये दोनों टाइप हमारा हार्ड डिस्क का है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा मदरबोर्ड में दिख रहा है पार्ट, ये IDE कनेक्टर कहलाता है। ठीक है ना, जहां हमारा पाटा का एक सिरा यहां जाएगा, एक पॉइंट, और दूसरा ये पाटा का यहां पर हमारा केबल का दूसरा कह सकते हैं सिरा जो हमारा हार्ड डिस्क में कनेक्ट हो रहा है। दूसरा यहां पर हमारा साटा है। साटा में क्या है देखिए, ये जो हमारा है क्या है, पावर केबल है, और ये हमारा डेटा ट्रांसफर केबल है ना, जो कि डायरेक्ट यहाँ पे डेटा ट्रांसफर जो केबल हो रहा है ये यहाँ कनेक्ट होगा। यहाँ पे इतने सारे दिए हुए हैं पोर्ट। ओके, यहाँ पे भी 2 को दिया हुआ है साटा पाटा के लिए, ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा SMPS से जुड़कर जो आया है हमारा पावर सप्लाई यूनिट से जो हमारा पोर्ट आया है, यहाँ ये दिख रहा है, और ये हमारा पावर सप्लाई से आया है जो है ना। तो इस तरह से हमारा साटा और पाटा का डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिला। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम इतने सारे पोर्ट के बारे में जान गए हैं तो कुछ हम चाहते हैं कि आप मदरबोर्ड के अंदर की जो चीजें हैं उसके बारे में भी जानें। यहाँ पे हम डिस्प्ले कर दिए हैं एक एक पॉइंट को बारीकी तौर पे, ताकि आपको एक एक कंपोनेंट और एक एक चीजों को अच्छे से विजुअल हो, दिखे, और आप अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है। किसका है, डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है। ओके, लैपटॉप का मदरबोर्ड अलग होता है, डेस्कटॉप का मदरबोर्ड अलग होता है, इवन हर एक मॉडल का मदरबोर्ड अलग होता है ना। तो हम एक नॉर्मल एक मदरबोर्ड आपको ले लिए हैं जिसमें आपको सारे कंपोनेंट के बारे में, चीजें के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ तो देखा जाए जो प्राइमरी स्लैब IDE कनेक्टर लिखा हुआ है ना, हाँ, तो ये जो था ये पाटा वाला था कनेक्टर। ठीक है ना, जहां हमारा पाटा का वो कनेक्टर लग जाएगा, है ना। और IDE का फुल फॉर्म होता है क्या, IDE का फुल फॉर्म है हमारा इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक ना, आप इसको ध्यान रखिएगा और लिख लीजिएगा क्या है। देखिए आप यहाँ आपको पाटा में भी लिखा हुआ है, यहाँ अगर नोट कर रहे होंगे तो यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम यहाँ आपके स्लॉट पर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पाटा, और वही FDD यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। जो आपको फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को हमने वहां पर उसका पावर सप्लाई यूनिट भी दिखाया था कि कैसा उसका पोर्ट होता है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब इससे आगे बढ़े तो आपका जो ये लंबा सा स्लॉट दिख रहा है ना, ये डेस्कटॉप के रैम स्लॉट है। क्या है, रैम, जहां हमारा रैम कार्ड यहाँ पर आके इंस्टॉल होगा। ओके, अब यहाँ आए तो यहाँ आपको जो दिख रहा है ये स्लॉट, वो हमारा किसके लिए है, तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो छोटा सा चिप है हमारा, मेन पार्ट है हमारा बोर्ड का, वो यहाँ इंस्टॉल होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। ओके, ध्यान दीजिए। चलिए आगे आते हैं। तो ये जो हमारा पूरा दिख रहा है, ये यहाँ आपका बैक पैनल पोर्ट, जो हमको आपको पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे, है ना, सारे पोर्ट के बारे में।
ओके, ये सीरियल पोर्ट होगा, गेम पोर्ट नहीं, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अब आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा CMOS बैटरी है। हमने बताया था कि रोम को, ये रोम बायोस को एक्टिव करने के लिए हमारा CMOS बैटरी इसमें लगा रहता है ना। अब बायोस का फुल फॉर्म आप हमको बता सकते हैं कमेंट में, रोम का भी फुल फॉर्म आप हमको लिख करके बता सकते हैं क्या होता है। ओके, अब ये 4 दिख रहा है, 3 होता है, 4 होता है, ठीक है ना। ये हमारा PCI स्लॉट होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। अगर मान के चलिए, समझिए, अगर हमारा यहां पर VGA ये खराब हो जाए, ये VGA हमारा खराब हो गया किसी कारण बस, हाँ, तो अब क्या मदरबोर्ड चेंज करेंगे? नहीं, आप एक वीडियो कार्ड लेकर के आइए मार्केट से, है ना, और उसको क्या कीजिए, PCI में कनेक्ट कर दीजिए। यहां से एक पोर्ट आपको मिल जाएगा VGA का। अगर ग्राफिक कार्ड लेके आ रहे हैं तो वो AGP स्लॉट जो एक्सीलेटेड ग्राफिक पोर्ट है वहां लगाइएगा। अगर मान के चलिए आपके मदरबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप अपने मदरबोर्ड में 4 GB 2 GB का अगर आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत है और आप चाहते हैं, ऐसे तो इनबिल्ट दिया नहीं है, अगर आप चाहते हैं अपनी जरूरत के अनुसार तो आप AGP स्लॉट एक्सीलेटेड ग्राफिक पोर्ट में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, ये पोर्ट स्पेशली हमारा ग्राफिक के लिए ही होता है। ओके, और यहां हमारा फैन कनेक्टर दिख रहा है, ये हमारा हीट सिंक है, और ये जो हीट सिंक है, ये जो हीट सिंक के अंदर का जो चिप दिख रहा है ना, इसको चिपसेट कहते हैं। दरअसल समझिएगा, ये हमारा को प्रोसेसर भी कहलाता है, क्योंकि देखिए डेटा तो हमने बार बार वीडियो में जिक्र किया है कि डेटा को प्रोसेस करना और डेटा को फ्लो करवाना, यानी कंट्रोल, यानी CU जो हमारा बात कर रहे थे ना, तो समझ लीजिए कि एक तरह से CU ये है ना, जहां हमारा क्या होता है, जिससे हमारा जितने भी पेरिफेरल कनेक्टेड हैं ये CU से ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। डेटा प्रोसेस करने के लिए आपका यहां प्रोसेसर काम कर रहा होता है। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या है, मदरबोर्ड का सारा कंपोनेंट आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। और अगर किसी चीज के बारे में बेहतर जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बताइए, पक्का हम उस पर वीडियो बना के डालेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा कि चलिए बच्चे पढ़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हमने कुछ, यहाँ पे लैपटॉप का मदरबोर्ड हमने रखा, ठीक है, वो तो आपको डेस्कटॉप का था, और यहाँ पे मैंने एक लैपटॉप का मदरबोर्ड दे दिया। ये यहाँ पे देखिए लैपटॉप का ही मदरबोर्ड अलग अलग तरह का आता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कुछ अलग है, ये हमारा कुछ अलग है ना। तो ये अलग अलग सीरीज का, अलग अलग सिस्टम का हमारा मदरबोर्ड होता है। क्लिक, देखिए यहाँ पर ये जो पोर्ट है हमारा रैम के लिए है, देख रहे हैं ना, रैम के लिए है, और ये जो दिख रहा है वो CD DVD के लिए है, CD DVD के लिए है। ओके, ये दिख रहा है जो वाईफाई के लिए है। ओके, ये हमारा बैटरी कनेक्टर के लिए है, बैटरी के लिए है, देख रहे हैं। ओके, ये हमारा प्रोसेसर के लिए है, क्या है, ओके, ये हमारा दिख रहा है जो हार्ड डिस्क के लिए है, HDD, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, ये और ये दो दिख रहा ना पोर्ट, ये हमारा ग्राफिक हो गया, क्या हो गया, ग्राफिक कार्ड, जिसको अगर कभी कभी आप सुनते होंगे कि हमारे बोर्ड में मतलब प्रोसेसर के साथ हमारा GPU यानी ग्राफिक भी हमारा उसमें इनबिल्ड है, तो ये जो चिप दिख रहा है इसमें ग्राफिक दिख रहा है। लेकिन हालांकि अगर डेस्कटॉप वाले में देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग ग्राफिक कार्ड एक अलग से लगाते हैं, और इसमें लगाने का वैसा सिस्टम नहीं है। अगर आपके मदरबोर्ड में इनबिल्ड है तो ठीक है, नहीं तो फिर नॉन ग्राफिक है, ठीक है ना, नॉन ग्राफिक बोर्ड आपका है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे वो आपका क्या है, ये आपका को प्रोसेसर, जिसको हम लोग चिपसेट कहते हैं ऐसे, ठीक है ना। चिपसेट में भी दो तरह का होता है, एक साउथ ब्रिज एक नॉर्थ ब्रिज, तो बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, उतना वो आपके लिए नहीं है, बस आपको एक रूबरू करवा दिए मदरबोर्ड से। अगर हम पोर्ट पढ़ लिए हैं तो पोर्ट को बेहतर और ढंग से समझने के लिए थोड़ा मदरबोर्ड को भी जान ले, सीख ले, जानना जरूरी है, बस इतना ही समझिए। ओके, तो ये हमारा था कुछ लैपटॉप का हिस्सा। यहाँ हमारा बैक पैनल पोर्ट जहां आपको दिख रहा है VGA, और ये एक अलग का पोर्ट है जो हो सकता है LAN हो, है ना। इस तरह से यहां से पावर सप्लाई का जो हमारा पोर्ट है वहां है। तो इसमें काफी सारा चीजें आपको देखने को मिल रहा है। यहां हमारा साउंड के लिए दिख रहा ना। तो इस तरह से हमारा ये लैपटॉप का मदरबोर्ड आपको दिख रहा है। ओके, काफी सारे कंपोनेंट यहाँ पे SD कार्ड लगा सकते हैं, और काफी सारी चीजें हैं। डिटेल जाने के लिए आपको कमेंट कीजिए। अब देखिए ये हमारा एक अलग मदरबोर्ड है, सारा चीजें वहीं, यहाँ पे जो बैक पैनल पे जैसे पोर्ट होता था तो यहाँ पर आपको मिल गया है लैपटॉप में भी। और ये हमारा CMOS बैटरी दिख रहा है, यहाँ पे रैम सेक्शन दिख रहा है ना, रैम दिख रहा है, यहाँ पर भी देख लिया। देखिए अब यहाँ पे ग्राफिक खाली है, यानी नॉन ग्राफिक है ना। ग्राफिक का ये आपको जगह देखिए, इसके ग्राफिक और इसके ग्राफिक के कंट्रोलर जो इधर है लगा हुआ, वो आपको खाली दिख रहा है। अगर इसमें ग्राफिक लगा हुआ होता, समझिएगा,
बोर्ड को, देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये हमारा ग्राफिक लगा हुआ ना AMD का, दिख रहा ना, अगर दिख रहा है तो ठीक है, बाकी इसके कंट्रोलर इधर इधर लगे हुए हैं। उसी तरह जो ये अगला बोर्ड है, इसमें नॉन ग्राफिक बोर्ड है हमारा, जिसमें ग्राफिक नाम का कोई चीज नहीं है, बाकी ये जो कंट्रोल हमारा यहां से कर लेना है। जब नॉन ग्राफिक होता है तो यहां लोग वीडियो चिप भी इसको कर देते हैं, लेकिन है ये क्या, आप कमेंट करके बताइए, दो बार इसको हम बताए हैं। ओके, और ये हमारा यहाँ प्रोसेसर लगा हुआ है, प्रोसेसर के ऊपर ये हीट सिंक कहलाता है, क्या कहलाता है, हीट सिंक, और ये हमारा फैन है। ओके, और सेम चीजें यहाँ बैटरी कनेक्टर, यहाँ आपका एक आपका डीवीडी के लिए होगा, और एक हम ये डीवीडी के लिए हो गया, ये हमारा हो गया एचडीडी के लिए, डीवीडी। ओके, इस तरह से ये हमारा एसडी के लिए हो गया। तो इस तरह हमारा कंप्यूटर के बोर्ड होते हैं। ओके, अलग अगला बोर्ड हम आपको दिखा दें तो बस वही चीजें हैं जो आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे। ठीक है, तो ये था पोर्ट, केबल और मदरबोर्ड का डिटेल। ओके, तो अगला हम आपके सामने जो वीडियो लेके आएंगे वो या तो हमारा कंप्यूटर का जनरेशन होगा या तो कंप्यूटर का टाइप होगा। तब तक आप एक एक वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से इंफॉर्मेशन सारे कलेक्ट करें, दिमाग में रखें, ताकि आपको जब एग्जाम हो तो वहां पे सोचना ना पड़े, डायरेक्ट आंसर करके निकल ले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।